हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। दोहरे सूत्र वाला डीएनए के एक सूत्र में न्यूक्लियोटाइड का क्रम 3 ATT सी GC TAT 5 है, तो दूसरे सूत्र पर पूरक क्रम क्या होगा? विकल्प ए 3 TAA GCG ATA 5, विकल्प बी 5 ATT CGC TAT 3, तीसरा दिया है 5 TAA GCG ATA 3, 5 TAA GCG TTA 3। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, देखिए डीएनए से संबंधित प्रश्न दिया है। डीएनए जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ये क्या है? ये एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है जिसमें कि दो कुंडल पाए जाते हैं। यहाँ पे दे रखा है दोहरे सूत्र वाला डीएनए। इस प्रकार से यहाँ संरचना बना लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर डीएनए के दो कुंडल पाए जाते हैं, एक और दो, जो कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर इस तरफ 5 और 3 होगा तो दूसरी तरफ क्या पाया जाएगा? 3 और 5 एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो डीएनए में हमें जो देखिए डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें क्षारक का क्रम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजनी क्षारक का क्रम उनमें होता है। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी क्षारक का क्रम पाया जाता है। तो नाइट्रोजनी क्षारक के क्रम में एडिनिन थाइमीन से जुड़ता है और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ता है। अब यहाँ पर जहां पर भी एडिनिन होगा उसका पूरक थाइमीन होगा और ग्वानिन का पूरक होगा साइटोसिन। तो यहाँ पे जो प्रश्न में क्रम हमें दिया है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है? 3 पे दिया है ATT CGC TAT और यहाँ दिया है 5 ठीक से लिख लेते हैं इसे हम। ये हमने थोड़ा ऊपर लिख लिया है। अब इसका पूरा क्रम 5 से शुरू होगा। एडिनिन के स्थान पर थाइमीन, थाइमीन के स्थान पर एडिनिन, थाइमीन के स्थान पर फिर से एडिनिन, साइटोसिन के स्थान पर ग्वानिन, साइटोसिन के स्थान पर ग्वानिन, ग्वानिन के स्थान पर साइटोसिन, साइटोसिन के स्थान पर ग्वानिन, थाइमीन के स्थान पर एडिनिन, एडिनिन के स्थान पर थाइमीन, थाइमीन के स्थान पर फिर से एडिनिन और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये जो नीचे हमने लिखा है ये क्या है? ये पूरा क्रम है। हमारे जो दिया हुआ अनुक्रम है उसका पूरा अनुक्रम हमने नीचे लिखा है। अब ये वाला अनुक्रम अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा विकल्प सी में, क्योंकि बाकी जो है वो गलत दिए हुए हैं। तो विकल्प सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।